पिछले एपिसोड में हाओ चेन प्रैक्टिस के दौरान माउंटेन से नीचे गिरने वाला था, लेकिन सिंगयू बिल्कुल ठीक समय पर इसे बचा लेता है और फिर इसे ऊपर लेकर आ जाता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम फिर से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। वैसे तो अब हाओ चेन प्रैक्टिस करके काफी थक चुका था, लेकिन फिर भी खड़ा हो जाता है और सिंगयू के पीछे पीछे जाने लगता है। तब इसकी हालत को देख सिंगयू पूछता है, क्या तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो और क्या इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते? अब इतना सुनते ही हाओ चेन को अपनी मदर के बारे में याद आने लगता है, जिनके लिए हाओ चेन कुछ भी करने के लिए तैयार था। और अब सिंगयू से कहता है कि मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सिंगयू कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन वो हाओ चेन के इस बात से काफी इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद सिंगयू हाओ चेन को एक जगह पर लाता है जहाँ पर बहुत ही शानदार भोजन रखे हुए थे। फिर सिंगयू हाओ चेन से कहता है कि तुम जल्दी से भोजन कर लो क्योंकि उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस भी करना है। लेकिन तभी हाओ चेन कुछ सोचने लगता है और इसके बाद वो अचानक से अपने घुटनों पर आ जाता है। अब यह देखते ही सिंगयू काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक आदमी कभी भी घुटने नहीं टेक सकता और तुमने इतने आसानी से कैसे घुटने टेक दिया। अब इस बात को सुनते ही हाओ चेन का होश गायब हो जाता है। इसके बाद सिंगयू कहता है, क्या मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूँ और तुमने इतनी छोटी सी चीजों के लिए घुटने टेक दिया? तब हाओ चेन कहता है कि मैं तो बस केवल इतना पूछना चाहता था, क्या मैं इस भोजन में से अपने पास रख सकता हूँ और इसे मैं अपनी मॉम के पास लेकर जा सकता हूँ? अब हाओ चेन के इस बात को सुनकर सिंगयू भी हैरान रह जाता है। तब हाओ चेन कहता है कि मेरी मॉम ने कभी भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। अब हाओ चेन के इस बात को सुनते ही सिंगयू काफी इमोशनल हो जाता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बायू इतने सालों से इतने खराब कंडीशन में जी रही थी। लेकिन हाओ चेन समझता है कि सिंगयू इसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैंने अपने फादर को जब खो दिया था उसके बाद से उसकी मदर ने दूसरों के लिए लॉन्ड्री करके इसे पाला है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत बुरे कंडीशन में गुजर रही है। अब सिंगयू को जैसे जैसे इस बारे में पता चलता है वो बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है और इसी के साथ उसे काफी गुस्सा भी आता है क्योंकि इसने कभी इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद सिंगयू दुखी होकर यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख हाओ चेन हैरान हो जाता है, लेकिन इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद सिंगयू बाहर आ जाता है और फिर बायू के साथ अपनी फोटो को देखने लगता है। इसके बाद वो उस टाइम को याद करने लगता है जिस वक्त वो पहली बार बायू से मिला था। तभी पीछे से हाओ चेन आ जाता है और कहता है कि मैं और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनना है। इसके अलावा आज के बाद मैं किसी भी सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। लेकिन सिंगयू अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। तब हाओ चेन कहने लगता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता और न ही मैं टेम्पल को छोड़ना चाहता हूँ। अब सिंगयू इसके बात को बड़े ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, क्या तुम डरे हुए हो कि मैं तुम्हें वॉरियर टेम्पल से निकाल दूंगा, जिसके बाद तुम अपनी मॉम के लिए कभी भी टॉनिक लिक्विड नहीं पा पाओगे? अब इस बात को जानकर हाओ चेन हैरान हो जाता है और कहता है कि आप इस बारे में भी जानते हैं। तब सिंगयू कहता है कि हाओ चेन, तुम एक बार सूर्य की तरफ देखो और बताओ क्या तुम्हें वो अच्छा दिख रहा है? इसके बाद हाओ चेन डूबते हुए सूरज को देखता है और यह नजारा उसे काफी पसंद आता है, जिसके बाद वो कहता है, या तो सच में काफी सुंदर है। इस पर सिंगयू हाओ चेन से कहता है, क्या तुम्हें पता है पूरी दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको सूर्य देखने का भी चांस नहीं मिल पाता? इसके बाद सिंगयू हाओ चेन को ओडिन टाउन के बाहर के बारे में बताने लगता है, जहाँ डीमन ने चारों तरफ तबाही मचाई हुई है और वहाँ पर हमारे बहुत से साथी हैं जो दूसरों को बचाने के लिए अपना खून बहाते हैं। इसके अलावा वो प्रोटेक्शन के लिए अपने जान की बाजी भी लगा देते हैं, जो सब कुछ हमारे ही सेफ्टी के लिए है और वो इसके लिए अपनी जान देने के लिए एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन उसके बाद वो लोग हमेशा के लिए अंधकार में दफन हो गए और उसके बाद से उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गयी। फिर हम देखते हैं कि सिंगयू इस बात को बताते हुए काफी इमोशनल हो गया था। इसके बाद फिर सिंगयू हाओ चेन से कहता है कि वो लोग अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करके इस दुनिया को चमकाते हैं, जिसके लिए वो लोग अंधेरी रात में स्टार बन गए हैं। इसके बाद सिंगयू हाओ चेन से कहता है कि तुम केवल स्लोगन गाकर और टॉनिक लिक्विड लेकर एक वॉरियर नहीं बन सकते। उसके लिए तुम्हें अपनी स्पिरिट को जलाना होगा, तुम्हें इंसानों को प्रोटेक्ट करने का संकल्प लेना होगा और तुम्हारे अंदर खुद को सेक्रीफाइस करने का साहस भी होना चाहिए। अब हाओ चेन सिंगयू के जैसे जैसे बातों को सुन रहा था वो काफी हैरान हो रहा था। तब सिंगयू कहता है कि हमारा टेम्पल अलायंस का हेड है, इसलिए वो हमेशा ही आगे रहने का चार्ज लेता है, लेकिन तुम याद रखना हर बार हमारा आखिरी टाइम हो सकता है। इसके बाद वो हाओ चेन की तरफ देखते हुए कहता है कि भले ही यह एक लंबी रात है, लेकिन फिर भी हमें इस सफर पर आगे बढ़ते रहना होगा। और फिर हाओ चेन से पूछता है, क्या तुम समझ गए? जिसके बाद हाओ चेन भी बिल्कुल एक
नए जोश के साथ इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं हमेशा ही इंसानों को प्रोटेक्ट करूंगा और कभी भी डर कर नहीं भागूंगा। फिर वो कहता है कि इस चीज से मेरी मॉम का कुछ लेना देना नहीं है, मैं कभी भी नहीं भागूंगा और एक सच्चा वॉरियर बनकर दिखाऊंगा। अब इस वक्त सिंग्यू भी हाओ चेन के इस जज्बे को देख काफी हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि बायू, तुमने तो इसे काफी अच्छे तरीके से पाला है। इसके बाद वो हाओ चेन से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर ले जाने वाला हूँ और फिर अचानक से इसे किसी मिस्टीरियस जगह पर लेकर आ जाता है। अब हाओ चेन इस जगह को देख काफी हैरान था और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है। तब सिंग्यू बताता है कि यह इनहेरिटेंस स्पेस है जहाँ पर तुम फ्यूचर में अपने नए स्किल को सीखोगे। अब हाओ चेन इसकी बात को सुनते ही काफी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से इसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है और फिर यहाँ पर कोई रहस्यमयी पावर एक्टिवेट हो जाती है जो इस पूरे जगह पर फैलने लगती है। तब सिंग्यू बताता है कि यहाँ पर जितने भी कार्ड हैं उनके अंदर एक स्किल है। इसके बाद सिंग्यू अपने पावर का यूज करके सभी कार्ड को ऊपर ले जाता है और वो फिर उनको चारों तरफ यहाँ पर लगा देता है। अब सिंग्यू इतने सारे कार्ड को देख हैरान था और पूछता है क्या ये सभी स्किल है। इसके बाद हाओ चेन एक कार्ड के पास आता है और वो जैसे ही उसे टच करता है वो कार्ड एक्टिवेट हो जाती है। तब सिंग्यू हाओ चेन से बताता है कि वॉरियर टेम्पल के जितने भी सीक्रेट स्किल है और इनमें से एक ऐसी स्किल है जिसे खुद मैंने क्रिएट किया था। अब हाओ चेन ने जिस कार्ड को टच किया था उसके अंदर की सीक्रेट स्किल इसे नजर आने लगती है जो कि दिखने में काफी अमेजिंग लग रही थी और अब हाओ चेन इस सीक्रेट स्किल को देख काफी हैरान था। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन से बताता है कि यहाँ पर जितने भी सीक्रेट स्किल है वो हर एक टेम्पल के सबसे हाईएस्ट लेवल वाले स्किल है जिनको सीख पाना और हासिल कर पाना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा यह चीज अलायंस की एक ट्रम्प कार्ड भी है। इसके अलावा बात रही मेरे क्रिएट किए हुए स्किल की, तो मुझे डर है कि तुम इसे कभी भी नहीं सीख पाओगे। यह बात सुनकर हाओ चेन कहता है कि आप तो काफी इम्प्रेसिव हैं। लेकिन तभी सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि एक सच्चा वॉरियर क्या होता है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो और क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनना चाहते हो? इसके अलावा क्या तुम इंसानों को बचाने के लिए फाइट करोगे? अब हाओ चेन भी कहाँ इस बात से इनकार करने वाला था, वो तुरंत ही इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। यह देख सिंग्यू भी काफी खुश हो जाता है और इसके बाद वो अपने पास से एक रिंग निकालता है जो दिखने में काफी मिस्टीरियस लग रही थी। इसके बाद वो अपनी तलवार भी निकालता है और कहता है कि लाइट गॉड के नाम पर मैं अपनी तलवार से तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। इसके अलावा अब वॉरियर राजमुकुट की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और अब से तुम्हारी लाइफ टेम्पल के अलायंस से बिलोंग करती है, इसलिए तुम जब तक जिंदा हो तुम्हें इंसानों को बचाने के लिए फाइट करना होगा और आखिर में बैटल फील्ड में मरने के बाद भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलायंस का गौरव तुम्हारा गौरव है और तुम्हारा गौरव तुम्हारी लाइफ। इसके बाद बताता है कि इनहेरिटेंस रिंग में वॉरियर की गौरव शामिल है, इसलिए अब इंसानियत को बचाना तुम्हारा मिशन होगा और मेरा सब कुछ तुम्हारा। इसके बाद इनहेरिटेंस रिंग हाओ चेन के फिंगर में आ जाती है और अब यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर क्रिएट होती है, जिसके बाद से सभी स्किल वाले कार्ड अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। फिर सिंग्यू हाओ चेन से बताता है कि इनहेरिटेंस रिंग ने तुम्हें अपना मास्टर बना लिया है, इसलिए आज के बाद यहाँ के मास्टर तुम हो। अब हाओ चेन इनहेरिटेंस रिंग को देख काफी हैरान था। तभी सिंग्यू हाओ चेन से कहता है लेकिन तुम्हारी मन काफी कमजोर है और कंट्रोल करने में असमर्थ भी, लेकिन जब सही समय आएगा तब इसमें के ज्यादातर स्किल अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके बाद से तुम इनको सीखने के काबिल बन जाओगे। इसके बाद सिंग्यू पहली स्किल वाली कार्ड यहाँ पर लाता है और कहता है कि तुम इसे सबसे पहले सीखोगे। इसके बाद वो हाओ चेन से इस पर अपना हाथ रखने के लिए कहता है और कहता है कि तुम बिल्कुल शांत रहना और अपने मन को यूज करके इसे एक्टिवेट करो। इसके बाद सिंग्यू जैसे ही इस कार्ड पर अपना हाथ रखता है यह कार्ड तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और अब हाओ चेन सिंग्यू के सामने था, जहाँ सिंग्यू के हाथ में व्हाइट ब्लेड था। इसके बाद वो हाओ चेन से बताता है कि तुम्हें इस पर अपना पूरा मन लगाना होगा और उसके बाद से इसे घुमाना होगा और इसके बाद वो हाओ चेन को इसकी पावर दिखाता है जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक थी और इस तरह से एक झटके में ही वो अपने सामने वाली हर चीज को बर्बाद कर देती है। अब हाओ चेन इस टेक्निक को देख काफी हैरान हो गया था। तब सिंग्यू इसे तलवार देता है और उसे ट्राई करने के लिए बोलता है। इसके बाद हाओ चेन इसे ट्राई करता है लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं हो पाता, जिसे देख सिंग्यू यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद फिर हाओ चेन भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी सिंग्यू कहता है कि तुम्हें हर दिन इसे 3000 बार प्रैक्टिस करना होगा और पूरे एक साल में 10 लाख बार, क्योंकि तुम्हें बहुत सी चीजों को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद हाओ चेन फिर से ट्राई करता है और इसे अब वो धीरे धीरे सीखने लगा था। लेकिन तभी हम जंगल में देखते हैं कि जियांगहू एक बिस्ट के साथ में फाइट कर रहा था, जो कि जियांगहू और उसके साथ वाले लड़के को बुरी तरह से जख्मी कर
कर देता है। तभी बिस्ट जियांगहू पर फिर से अटैक करता है, लेकिन जियांगहू खुद को बचा लेता है। इसके बाद वो इसकी पूंछ पर हमला करने जाता है, लेकिन बिस्ट को कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक से पेड़ इसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन जियांगहू किसी तरह से बच जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन तभी हाओ चेन भी अपनी प्रैक्टिस पूरी करके यहीं से जा रहा था। तभी उसे जियांगहू की आवाज सुनाई देती है। अब इसे सुनते ही हाओ चेन तुरंत उस तरफ भागने लगता है जहाँ बिस्ट जियांगहू और उसके साथ वाले लड़के का पीछा कर रहा था, और इसके बाद वो जियांगहू पर बहुत खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। लेकिन तभी हाओ चेन यहाँ पर आ जाता है और इस बिस्ट को रोकने के बाद उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। अब इसका अगला एपिसोड अगले वीक में इसी दिन अपलोड होगा। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो, फिर लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।